11 साल लंबा इंतजार, 245 पन्नों का भारी भरकम फैसला, 5 लोगों की खौफनाक मौत और आखिर में एक ऐसा नतीजा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 40 आरोपी बरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजतंत्र पे। और आज हम बात कर रहे हैं नागौर के दंगावास की। SC/ST अदालत का फैसला आता है कि सीबीआई है, उसके पास कोई भी ऐसे ठोस सबूत नहीं थे। इसी का हवाला देते हुए सीबीआई ने जो 40 आरोपी थे उनको बरी कर दिया। दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली बात है कि गुनाह किया भी है और गुनाह नहीं किया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अदालत को पता है कि आरोपी है और मौत भी हुई है, लेकिन फिर भी इनको बरी कर दिया गया क्योंकि उन्हें कोई सबूत ठोस नहीं मिले हैं। दरअसल ये मामला समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 11 साल पीछे। दरअसल 11 साल पहले एक 23 बीघा जमीन को लेकर के, जो कि एक विवादित और काफी कीमती जमीन थी, उसको लेकर दो जो समाज है उनके बीच में विवाद या तनाव की स्थिति बन जाती है और जिसके बाद ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट और हथियारों की चमक एक खूनी मामले में बदल जाती है। आरोप लगे कि ट्रैक्टरों की मदद से लोगों को कुचल दिया गया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। और इस मामले की स्थिति इतनी गंभीर थी कि ये गंभीर स्थिति की गूंज जयपुर के बाद दिल्ली सदन तक पहुंच गई और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपी गई। 11 सालों तक इस घटना की जांच चलती है और उसके बाद 245 पन्नों का एक फैसला सामने आता है, जिसमें अदालत अपना ये फैसला सुनाती है कि क्योंकि सीबीआई ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया, इसलिए ये जो 40 आरोपी हैं ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं। जबकि इन 11 सालों में कम से कम सीबीआई ने 22 गवाह हैं उनको इकट्ठा किया। समय के साथ कुछ जो गवाह थे वो अपने बातों से मुकर गए और कुछ जो गवाह थे वो अदालत में जो आरोपी थे उनकी पहचान करने में सक्षम नहीं रहे। अब बात करते हैं इस मामले को लेकर राजनीतिक पहलू की। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर छोटे मोटे मुद्दों को लेकर जो नेता एक्टिव हो जाते हैं और उस मामले को लेकर आवाज उठाने लग जाते हैं, और इसी के साथ जो दिल्ली में छात्र प्रदर्शन हुआ उसको भी लेकर इन्होंने काफी ज्यादा सवाल उठाए। लेकिन जो इन्हीं के क्षेत्र में नागौर में ये जो मामला हुआ है, 5 दलित बेगुनाह मारे गए हैं, उनको लेकर कोई भी नेता आवाज नहीं उठा रहा है। वो चाहे हनुमान बेनीवाल हो, दिव्या मदेरणा हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर चंद्रशेखर रावणा हो। हनुमान बेनीवाल अक्सर खुद को 36 कौम के नेता और भाईचारे को लेकर अक्सर बयान देते हुए नजर आते हैं। सभी के साथ वो हमेशा सबके लिए न्याय की बात करते हैं, लेकिन इस मामले पर जो बेगुनाहों की जान गई है उस पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, सबने चुप्पी साध ली है। इसका सबसे कड़वा जवाब है कि अगर कोई भी नेता इस मामले पर अगर अपनी आवाज उठाता है तो जो उनकी वोट बैंक का गणित है वो बिगड़ सकता है। किसी एक पर्टिकुलर समाज को लेकर अगर कोई नेता आवाज उठाता है तो उनका जो राजनीतिक वोट बैंक है वो बिगड़ सकता है। शायद इसलिए जो हनुमान बेनीवाल है वो इस मामले पर आवाज नहीं उठा रहे और बाकी नेता भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब बात करें अशोक गहलोत की, जो कि इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो मामला है वो अदालत का मामला है जिसने इस पर फैसला सुनाया है। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। दोस्तों, 11 साल के लंबे इंतजार के बाद अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया। सीबीआई, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि क्योंकि सीबीआई अपने पूरे ठोस सबूत इस मामले को लेकर पेश नहीं कर पाई, इस वजह से इन आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। अब ये आरोपी आराम से अपने घर तक तो पहुंच गए होंगे, लेकिन इस मामले को लेकर न्याय व्यवस्था है राजस्थान की, उस पर भी बड़े सवाल उठते हैं कि 5 लोगों की मौत भी हुई, एफआईआर भी दर्ज हुई और मामला सीबीआई जो कि बड़े स्तर की जांच एजेंसी है
उस तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी ठोस सबूत नहीं मिले। क्या आरोपी भी सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो ये 5 दलितों की मौत हुई थी, क्या इन्होंने खुद को मार लिया था? दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है? जो राजनीतिक नेताओं की इस मामले में चुप्पी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या सरकार और सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे पाएगी? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।